कन्या पूजन का एक विशेष महत्व माना जाता है नवरात्रि के दौरान। इस दौरान कन्या पूजन के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? व्रत करने वालों के मन में एक आशंका रहती है, इस तरीके का फलहार वो ग्रहण करें जिससे उनका व्रत फलित हो। हम आराधन क्यों कर रहे हैं? हम भगवती का पूजन क्यों कर रहे हैं? हम भगवती के व्रत को क्यों कर रहे हैं? अब की बार नवरात्र 10 दिन का समय लेकर के आ रहा है। कलश स्थापना कब किया जाए, किस समय किया जाए? ये अभिजीत मुहूर्त क्या होता है पंडित? 9 निधियां, अष्ट सिद्धियां, ये हमारे धर्मशास्त्र में बतलाई गई हैं। तो लाभ का मुहूर्त है जो व्यापार दृष्टि से व्यापारियों के लिए बहुत ही उत्तम है। उनके व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी वर्षा का योग बन रहा है। लाल वस्त्र जो है धारण स्वयं करे और अगर संभव हो तो भगवती के लिए भी लाल चुनरी इत्यादि का प्रयोग करे। कात्यायनी देवी का पूजन करने से सौभाग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इस बार अब की माँ भगवती हाथी पर चढ़कर, गज पर चढ़कर उनका आगमन हो रहा है और प्रस्थान भी हाथी से ही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि न कहते हैं मैं नवरात्रि का व्रत रह रहा हूँ, लेकिन वो नवरात्रि के 9वें दिन ही जो है हवन पूजन कन्या भोजन के बाद तुरंत जो है पारण कर लेते हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान मां शक्ति स्वरूपा की उपासना करने वालों के मन में पूजा पद्धति, कलश स्थापना और कई अन्य विषयों को लेकर तमाम कौतूहल रहते हैं। इन्हीं कौतूहलों के निवारण के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित अरविंद शास्त्री जी, जिनसे हम तमाम उन सवालों को लेकर बात करेंगे जो व्रत रखने वालों के मन में अक्सर उठते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। जय जय श्री सीताराम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणौ शृण्वत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री भगवती पराम्बा आदिशक्ति जगत नियंतिका जगत जगदम्बिका इस समस्त सचराचर जगत की अधिष्ठात्री है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। कलश स्थापना का पंचांग के हिसाब से क्या शुभ मुहूर्त? देखिए, नवरात्रि ये नवरात्रि के रूप में वर्णित की गई है, जिसमें दिन और रात्रि की विशेष महत्ता बतलाई गई है। अब की बार नवरात्र 10 दिन का समय लेकर के आ रहा है। प्रथम दिवस 22 तारीख से जो है 22 सितंबर 2025 से नवरात्र का प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है, जो समस्त सनातनियों के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय है। इस दिन जो है हम लोग बड़े उत्तम वस्त्र को धारण करके, शारीरिक व्यवस्था को शुद्ध करके, प्रातः काल से ही लेकर के भगवती के आगमन की प्रतीक्षा में नाना प्रकार से हम उनको रिझाने का कार्य करते हैं। जो मुहूर्त के बारे में आप पूछ रहे हैं हमसे कि कलश स्थापना कब किया जाए, किस समय किया जाए जो हम सबके लिए लाभप्रद हो, तो प्रथम कलश स्थापना का जो मुहूर्त बतलाया गया है वो 6 बजे के बाद से लेकर के 9:06 तक बतलाया गया है। अभिजीत मुहूर्त जो बतलाया गया है वो 11:49 से लेकर के 12:38 तक बतलाया गया है। ये अभिजीत मुहूर्त क्या होता है पंडित? अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें विजय प्राप्त होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता है। और अनन्यान्य चौघड़िया के अनुसार से भी मुहूर्त बतलाए गए हैं, जिसमें चौघड़िया का प्रथम मुहूर्त जो अमृत मुहूर्त है वो 6:09 से लेकर के 7:40 तक है। इसमें भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त शुभ मुहूर्त है 9:11 से लेकर के 10:43 तक। ये भी शुभ मुहूर्त है। इसमें भी स्थापना करने से किसी भी कार्य में शुभता अवश्य प्रदान होगी। उसके बाद तीसरा मुहूर्त लाभ का मुहूर्त है जो व्यापार दृष्टि से व्यापारियों के लिए बहुत ही उत्तम है। उनके व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी वर्षा का योग बन रहा है, जिसके कारण से इस मुहूर्त में जो दोपहर 3:16 से 4:47 के बीच का समय है, ये लाभ का मुहूर्त है और व्यापारियों के लिए बड़ा ही उत्तम मुहूर्त है। नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों मां शक्ति स्वरूपा के
9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है, वो जी। रूप कौन से हैं और इसके साथ ही विशेष रंगों का भी अपना एक महत्व क्या है? प्रथम तो माँ के हम 9 स्वरूप जानते हैं, और जिसमें प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यानीति च, सप्तमम कालरात्रित, महागौरीत चाष्टमम, नवमम सिद्ध्यदात्री च। ये 9 देवियां हैं और 9 देवियों का हम अलग अलग स्वरूपों में वर्णन करते हैं। प्रथम स्वरूप है माँ का प्रथमम शैलपुत्री च। वो शैलजा हैं, हिमालय राज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और समस्त भक्तों में सुख प्रदान करने वाली। इनका भी जो वर्ण है ये नारंगी का दिन है, नारंगी रंग है, जो प्रथम दिवस में इनका पूजन अर्चन हम लोग करते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी ब्रह्मचारिणी है जो हमेशा ब्रह्मचर्य को धारण करने वाली हैं। इनकी भी पूजा मन की बड़ी सात्विकता के लिए और मन को एकाग्र करके करना चाहिए। जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, श्वेत शांति का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में शांति लाता है। तीसरा, 2 तो मैं आप लोगों के सामने बतला चुका। तीसरा, तृतीयम चंद्रघंटेति, जो चंद्रघंटा है, और चंद्रघंटा देवी जो है लाल वस्त्र धारण करने वाली है। लाल रंग जो है शक्ति का प्रतीक है और वो हमेशा शक्ति ही प्रदान करता है, इसीलिए इनका पूजन भी विशेष रूप से लाल चंदन इत्यादि से इस दिन अवश्य करना चाहिए। लाल चंदन ना हो तो लाल कुमकुम ले ले, रोली रक्त वर्ण है, रोली का प्रयोग कर ले, और लाल वस्त्र जो है धारण स्वयं करे, और अगर संभव हो तो भगवती के लिए भी लाल चुनरी इत्यादि का प्रयोग करे। तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथा जो है कुष्मांडा देवी का है। इनका भी रॉयल ब्लू यानी शाही नीला कलर है, और इस दिन इस कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए साधक को, और हो सके तो भगवती को भी उस वस्त्र से उस दिन सुशोभित करना चाहिए। पंचमम स्कंद मातेति, 5वीं स्कंद माता देवी हैं, जो कि इनका कलर पीला है। पीला भी जो है लक्ष्मी का प्रतीक है, और पीत वस्त्र धारण करने से इस दिन जो है, और पीला चंदन लगाने से भगवती को, पीला फल चढ़ाने से भगवती को, पीला मिष्ठान चढ़ाने से भगवती को शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। और इस दिन पीला धारण करना बड़ा ही शुभता का प्रतीक बतलाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक भगवती पीताम्बरा के स्वरूप में हैं, जिनको हम लोग बंगलामुखी के रूप में जानते हैं। तो उनका भी पीत वर्ण है, और पीत हर प्रकार के विजय का ही वर्ण है, यानी कलर है, रंग है, जो भी आप अपनी भाषा में समझ लें। 6वां है कात्यायनी देवी का। कात्यायनी देवी का पूजन करने से सौभाग्य जीवन की प्राप्ति होती है। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, या किसी वर का विवाह ना हो रहा हो लड़के का, तो कात्यायनी देवी का पूजन करने से उसे सौभाग्य जीवन की प्राप्ति होती है, यानी वो गृहस्थ आश्रम में अतिशीघ्र प्रविष्ट हो जाता है। कहा भी गया है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। समस्त गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का ही पूजन किया था। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन किया गया है। और कात्यायनी देवी का जो वर्ण है वो हरा वर्ण है। हरा भी सुख का प्रतीक है। 7वां कालरात्रि था। 7वीं भगवती जो है वो कालरात्रि माँ है, जो हमेशा दुष्टों का संहार करने में, दुष्टता का मतलब क्या है, सबसे बड़ा दुष्ट हमारे अंदर में ही बसा हुआ है। वो क्या है, हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा हमारे अंदर शत्रु है। तो शत्रुओं का नाश करने में कालरात्रि प्रथम है। जिस प्रकार से भगवती ने राक्षसों का संहार किया, वैसे हमारे जीवन में अहंकार रूपी शत्रु का अगर नाश हो जाए
तो हमारा मानव जीवन परिवर्तित हो जाएगा और हमारे जीवन में सुख, शांति, वृद्धि, समृद्धि सबकी उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए कात्यायनी सप्तमम कालरात्रिता, इनकी रात्रि में पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये तंत्र की प्रधान देवी भी बतलाई गई हैं, इसलिए इनकी वाम मार्गी पूजा होती है। अष्टमम महागौरी च, 8वें महागौरी भगवती हैं, जिनको हम गौरी के रूप में जानते हैं और गौरी के रूप में इनका पूजन करते हैं। जिससे मानस में भी भगवती सीता ने गौरी जी का पूजन जा करके किया था। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। और उन्होंने भगवान राम को अपने वर के स्वरूप में प्राप्त किया था। तो अष्टमम सिद्धिदात्री च, ये समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली। 8वें महागौरी, ये समस्त प्रकार की वस्तुओं को प्रदान करने वाली। 9मम सिद्धदात्री च, 9वीं जो है सिद्धदात्री हैं, ये समस्त प्रकार की सिद्धियों की अधिष्ठात्री हैं। 9 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ, ये हमारे धर्मशास्त्र में बतलाई गई हैं। जो भगवती दुर्गा का आराधन करता है नवरात्रि के समय में, वो अवश्य समस्त प्रकार की सिद्धियों पर, यानी अपने शारीरिक, आध्यात्मिक और आत्म परिवर्तन और सच्चाई पर जो है हमेशा विजय प्राप्त होती है। अगर आप सच्चाई पर हैं तो आपको अवश्य विजय मिलेगी, बुराई की हमेशा जो है हार होती है। इसलिए भगवती 9 शक्तियों के साथ, 9 स्वरूपों के साथ हमारे जीवन को हमेशा समृद्ध होने के लिए ही इस शारदीय नवरात्र के माध्यम से संदेश प्रदान करते हैं। हर बार नवरात्रि में माँ शक्ति स्वरूपा का, या माँ शक्ति स्वरूपा हर नवरात्रि में अलग अलग उनकी सवारी होती है, तो इस बार उनकी सवारी क्या है? इस बार अब की माँ भगवती हाथी पर चढ़कर, गज पर चढ़कर उनका आगमन हो रहा है और प्रस्थान भी हाथी से ही होगा। आगमन और प्रस्थान दोनों गज पर हो रहा है, क्योंकि गज हम लोगों के यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोग भगवान गणेश के रूप में उनका पूजन भी करते हैं। इसलिए अब की जब माँ भगवती गज पर सवार होकर आ रही हैं, तो गज का पूजन सुदृढ़ संकल्प योजना के अनुसार यहाँ पर अब की बार 2 संयोग बन रहा है। 2 योगों का जो है मिलन हो रहा है, और उन दोनों योगों का मिलन जो है समस्त सचराचर जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। नवरात्रि को जैसे इसका नाम प्रचलित है, पूजा तो दिन में होती है जी, फिर नवरात्रि क्यों कहते हैं शास्त्री जी? देखिए, इसका विशेष महत्व तो व्रत से इसका संबंध रखता है। नवरात्रि का जो संबंध है यह व्रत से रखता है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग वैदिक रीति के अनुसार पूजन करते हैं। तो वेद रीति में जो है दिन में पूजन का महत्व बतलाया गया है, तंत्र रीति में रात्रि का महत्व बतलाया गया है। इसलिए तंत्रोक्त विधि से रात्रि में उसका विशेष महत्व है, वैदिक परंपरा के अनुसार दिन में महत्व है। क्योंकि हमारे यहाँ 8 प्रहर का वर्णन किया गया है, दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, दोनों को मिलाकर 8 प्रहर होता है। और ये विशेषकर नियम व्रती वालों के लिए है जो व्रत करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि न कहते हैं मैं नवरात्रि का व्रत रह रहा हूँ, लेकिन वो नवरात्रि के 9वें दिन ही जो है हवन पूजन कन्या भोजन के बाद तुरंत जो है पारण कर लेते हैं, तो उनको नवरात्रि के व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि व्यतीत होने के बाद ही पारण करना चाहिए, इसलिए 10वीं तिथि में पारणा की जाती है, इसका विशेष महत्व है। कन्या पूजन की बात आपने की पंडित जी, कन्या पूजन का एक विशेष महत्व माना जाता है नवरात्रि के दौरान। इस दौरान कन्या पूजन के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? कन्या पूजन के समय में ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि कन्या कितने वर्ष की है। 10 वर्ष के नीचे आयु वाली कन्या देवी स्वरूपा होती है, इसलिए उसका पूजन विशेष महत्वपूर्ण है। अगर इससे अधिक आयु की कन्या है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे इस पूजा के दौरान या जो लोग व्रत रखते हैं वो अक्सर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जी। बहुत से लोग आज के समय में ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं या अपने काम धाम में ऐसे व्यस्त हैं, तो उनके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ जो नहीं कर पा रहे हैं,
आसान उपाय क्या है, या फिर वो किन मंत्रों का उच्चारण करें जिससे उनका व्रत फलित हो? देखिए, भगवती के पाठ का विधान जो बतलाया गया है जी वो करने वाले और जो नहीं कर पाने वाले हैं दोनों के लिए मैं बतलाता हूँ। जो करने वाले हैं, जिनकी सामर्थ्य है, तो वो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ उनको करना चाहिए। यानी कि 13 अध्याय बतलाए गए हैं और उसके बाद प्रथम में कवच कीलक अर्गला स्तोत्र इत्यादि है और लास्ट में रहस्य इत्यादि बतलाए गए हैं, तो सबका पाठ करना चाहिए। अगर पूरा नहीं करने की सामर्थ्य है तो प्रथम चरित्र का कर ले, फिर मध्यम चरित्र का कर ले, फिर उत्तर चरित्र का पाठ कर ले। ये 3 दिवस में हो जाएगा, तो एक भगवती के लिए हो जाएगा, महाकाली के लिए, फिर महालक्ष्मी के लिए फिर 3 दिवस में कर ले, फिर महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो 9 दिन में 3 पाठ उसका कम से कम पूर्ण हो जाएगा। जिसकी नहीं सामर्थ्य है 9 पाठ करने की, वो 3 पाठ ही कर ले इसी तरह से। और जो नहीं कर सकता है, जिसकी सामर्थ्य नहीं है या उसके पास भाग दौड़ में ज़्यादा समय नहीं बच रहा है, तो भगवती के नवारण मंत्र का जप करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंचिका स्तोत्र नाम का एक पाठ दिया गया है, उसका पाठ कर लेने से दुर्गा सप्तशती के पूर्ण चरित्र का पाठ उसको फल मिल जाता है। व्रत करने वालों के मन में एक आशंका रहती है कि किस तरीके का फलहार वो ग्रहण करें जिससे उनका व्रत फलित हो। हाँ, देखिए, ये व्रत जो है हमको स्वच्छता का प्रतीक, आत्म परिवर्तन का प्रतीक, आध्यात्मिक और परम शक्ति का धारक है जी। इसलिए फलाहारियों को एक समय ही फलाहार करना चाहिए। अगर आप तीनों टाइम फलाहार कर रहे हैं तो आपके व्रत रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। स्वच्छ रूप से आजकल व्यवस्थाओं के अनुसार जैसे नाना प्रकार के फल हैं, सिंघाड़ा का फल है, उनको लाइए, सिंघाड़े के फल को लाइए, स्वच्छ रूप से उसको धुलिए, साफ करिए, स्वयं आप अपने आत्म संतुष्टि के लिए। बाहर कैसे मिल रहा है आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि यह व्रत विशेषकर स्वच्छता का ही प्रतीक है। जैसे नवरात्र आने के पहले हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, सारे परिवारीजन लग जाते हैं, कोई किधर साफ किया, कोई किधर किया। तो इस तरह से अगर हमको फलाहार करना है तो हम उसको स्वच्छ रूप से अपने घर में ला करके, जिस तरह से उसको स्वच्छ करके समझेंगे कि ये स्वच्छ है, बाहर से ला करके बना के खा लेने से उसका कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। इसलिए जो है घर में ही उसको स्वच्छ किया जाए, धुला जाए, साफ किया जाए, कूटा जाए, फिर उसको जो है पाउडर बना करके उसकी जो है रोटी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। आप जिस रूप में उसको खाना चाहें आप खा सकते हैं। नाना प्रकार के फल हैं, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको खाइए और एक टाइम फलाहार करिए। कम से कम व्रत में जितना भी जो है तप कर लिया जाए, आत्म शुद्धि को जितना कर लिया जाए। इसलिए विज्ञान भी कहता है कि हफ्ते में 1 दिन व्रत रहना चाहिए, उससे हमारे जो है पाचन क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म में इसीलिए बतलाया गया है कि व्रत करना चाहिए। और हम भगवती को साक्षी मान करके उनकी शक्ति को अर्जित करने के लिए, क्योंकि ये शक्ति की प्रदात्री हैं, तो जब आप उनके अंदर में विश्वास रख के करेंगे तो आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि हमेशा विश्वास ही फलदायक होता है। और भगवती कहती हैं, हमारा सूत्र कहता है, धर्मशास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है कि ये यशा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जीव मुझको जिस प्रकार भजता है, हम आराधन क्यों कर रहे हैं, हम भगवती का पूजन क्यों कर रहे हैं, हम भगवती के व्रत को क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े, हमारी मानसिक शक्ति बढ़े, हमारी क्षमता समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए बढ़े। क्योंकि भगवती सब कुछ सिद्धदात्री हैं, वो सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। इसलिए जो है हम लोगों को सात्विक स्वरूप से, क्योंकि 3 गुणों का वर्णन किया गया है, सत, रज और तम, सतगुणी होना चाहिए, तभी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। अन्यथा जो है नाना प्रकार से तीनों टाइम आप फलाहार कर रहे हैं तो आपके व्रत का कोई करने का महत्व नहीं है। तो हमारे साथ पंडित अरविंद शास्त्री जी थे, जिन्होंने पूजन विधि से लेके कन्या पूजन तक के महत्वों को बताया और कहा कि इस दौरान 9 अलग अलग शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा होती है और उनका क्या महत्व है।